एक्सरसाइज 6.6 है ऑप्शनल ओल्ड बुक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्राम दिया हुआ है मुझे। ये वी हैव अ ट्राइंगल पी क्यू आर और यहां से मेरे पास बाइसेक्टर है पी का, पी एस, जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे गिवन है। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। क्या प्रूव करना है? क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां से। ये हो गया इसका बाइसेक्टर और ये हो गई इसके पैरेलल लाइन। दिस इज पॉइंट एस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, डायग्राम हमारे सामने। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया हमने आर को किसी पॉइंट टी तक, और टी क्या है? इस प्रोड्यूस्ड लाइन और प्रोड्यूस्ड क्यूपी का मीटिंग पॉइंट है ऊपर। ठीक है, तो क्या किया हमने? आर टी, ऐसा लिखो, फ्रॉम आर कंस्ट्रक्ट अ लाइन parallel to PS which intersect produced QP at T। मैंने क्या किया? यहां से एक लाइन बनाई इसके पैरेलल, जो प्रोड्यूस्ड QP पे कहां कट रही है? T पे। ठीक है, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है इक्वेशन नंबर 1। कैसे? गिवन है क्या? ये एंगल इसके इक्वल, क्यों? ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, जेड बन रहा है। तो 2 इज इक्वल टू 3y, अल्टरनेट एंगल। तीसरा देखो, अच्छा ये पैरेलल एक दूसरे के और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और एंगल नंबर 4, ये दोनों कैसे हैं? इनका फेस कैसा है? सेम डायरेक्शन में, तो कैसे हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाय 1 2 एंड 3। 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 1 4 के भी इक्वल है, चारों इक्वल हो गए आपस में। मैंने यहां से कंक्लूड किया 3 इक्वल्स टू 4, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 3 इक्वल्स टू 4 को क्या मार्क कर लिया? इक्वेशन नंबर 4। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं पी आर टी। इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय इक्वेशन 4। 3 इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब ये ट्राइंगल की बात कर रहे थे अपने, ये वाले की। इस ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। हमें पता है if two angles are equal then their opposite sides are also equal. We know that angle opposite sides opposite to equal angles of a triangle are equal. तो साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो बताओ 3 के सामने कौन आ रहा है? पीटी, और 4 के सामने कौन सी आ रही है? पी आर। तो पीटी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी आर नंबर 5। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू टी आर,
QTR कौन सा है? पूरा। QTR में PS पैरेलल टू TR, जो ये PS है ये इसके पैरेलल है, दो साइड को काट रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल, तो बाय BPT बनने वाली साइड इसका रेशियो क्या आएगा? इक्वल QP अपॉन PT, QP अपॉन PT, और इधर क्या है? QS अपॉन SR, QS अपॉन SR। अब देख लो PT किसके इक्वल है? PR के, इज इक्वल टू QS अपॉन, अब हो गया बाय इक्वेशन 1 and proved। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, is a right triangle. Second thing, BD is perpendicular on AC, DM is perpendicular on BC, और DN is perpendicular on AB। ये सब मुझे गिवन है परपेंडिकुलर, ठीक है। और मुझे प्रूव करनी है दो चीजें यहाँ पे। फर्स्ट इज DN स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC, और दूसरा मुझे प्रूव करना है DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM डॉट AN, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की इसमें नीड नहीं है, डायरेक्टली प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एज यू सी कि इन क्वाड्रिलेटरल DNBM, angle N is 90, angle B is 90, angle M is 90, therefore angle D भी क्या हो जाएगा? 90, 360 में से माइनस होके आएगा, एंड सो DNBM is a rectangle surely, all the angles are 90, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। अगर ये रेक्टेंगल है देन DN इज इक्वल टू MB एंड DM इज इक्वल टू NB, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ओके। नेक्स्ट थिंग, इन ट्राइंगल DCM, हाँ DCM दिख रहा है ये वाला, इन ट्राइंगल DCM एंगल M इज 90, इसको मार्क किया एंगल नंबर 1, इसको मार्क किया एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ठीक है। एंगल M is 90, sum of all the angle of a triangle is 90, 180, angle sum property। तो यहां से 1 + 2 कितना आ गया? 180 माइनस 90, तो 1 + 2 कितना आ गया? 90, नंबर 3। क्लियरली देखा? और यहां डायग्राम में देखो ये एंगल 90 है, तो 2 + 3 भी क्या हो गया? 90। फोर रीजन दे दो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दिख रहा है ये 90 बन रहा है, गिवन है हमें। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ दोनों 90 के इक्वल है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3 आ जाएगा। तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। इक्वेशन नंबर 5। अब मैं ट्राइंगल टेक कर रहा हूं। इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल DMB, DCM और DMB ले लिए दो ट्राइंगल, इन दोनों में एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, इधर वाला M कौन सा? DMC, और ये वाला DMB।
ये दोनों क्या आ गए, ईच 90, दोनों कैसे आ गए 90। और दूसरा ये रहा एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इसमें आ रहा है, 3 उसमें आ रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय इक्वेशन 5। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल DCM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMB, दोनों क्या हो गए सिमिलर। एंड वी नो दैट sides of similar triangles are proportional। तो साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग यहां तो दिखेगी नहीं, एक रफ डायग्राम बना के देख लो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को एक साथ रख के देख लो, पता लग जाएगा। जैसे एक को तो कैसे भी रख लो DCM, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में देखो M के सामने M आएगा, 1 किस पे था C पे था, और 3 किस पे है D पे है, तो D यहां आएगा, तो बचा हुआ B कहां जाएगा ऊपर। अब साइड्स का रेशियो बना लो, ठीक है। मुझे प्रूव करना है वो साइड DM स्क्वायर चाहिए, मतलब वो दो साइड जिनमें DM आ रहा है, एक DM ये आ रहा और एक DM ये आ रहा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो CM के अपॉन में क्या आएगा DM, और इधर से BM के अपॉन, CM के अपॉन में DM, और DM के अपॉन में BM, ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। पता लग गया ये चीज हमें रफली बनाने पे, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DM इंटू DM स्क्वायर डॉट CM डॉट BM आ जाएगा, CM डॉट क्रॉस कर दिया वहां से हमने। अब यहां देखो बाय इक्वेशन 1 BM किसके इक्वल है DN के, रख दो वहां पे BM की जगह पे, तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू CM डॉट BM की वैल्यू क्या है DN। फर्स्ट पार्ट हो गया बाय इक्वेशन 1। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट खुद कर लोगे ना ऐसे। सिमिलरली अब ये कहां से होगा, ये दो ट्राइंगल से, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, सारी प्रोसेस रिपीट करनी है सेम टू सेम। सिमिलरली ADN इज सिमिलर टू BDN, ठीक है। देन ये रेशियो इक्वल आ गया, क्रॉस कर दो, DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN डॉट BN आएगा, AN डॉट BN आएगा ना, AN डॉट BN, और BN किसके इक्वल है BN DM के इक्वल है, यहां DM रख दो बाय इक्वेशन सेकंड, यहां आ जाएगा DM बाय इक्वेशन सेकंड। गिवन है दैट AD परपेंडिकुलर ऑन CB, सामने ध्यान, AD परपेंडिकुलर ऑन CB, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD, ये मुझे प्रूव करना है। ये देखो ये तो क्लियर है, देखो इक्वल में क्या AC, मतलब मुझे यहां पे क्या चाहिए हाइपो में क्या चाहिए AC, तो मतलब एक ट्राइंगल मुझे CAD तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे दो ही राइट ट्राइंगल है, दोनों का यूज करेंगे अपने, एक तो कौन सा है BAD और एक है CAD। BAD राइट है, ये वाला और ये बड़े वाला, ठीक है ना। इन ट्राइंगल BAD बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल है तो पाइथा लग जाएगी, क्या होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, अब H कौन है 90 के सामने वाला हाइपो, सामने कौन आया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस बेस BD का स्क्वायर, नंबर 1 आ गया। सेकंड इन ट्राइंगल CAD, अच्छा इसमें रुको 1 यहां मत दो, यहां से ना मैं AD की वैल्यू निकाल लेता हूं, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हमें नीड पड़ेगी आगे, ठीक है। AD स्क्वायर क्या आएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको नंबर 1 मार्क कर लिया। अब मैं ट्राइंगल CAD ले रहा हूं, इन ट्राइंगल CAD बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी राइट ट्राइंगल लग जाएगी इस पे,
90 के सामने वाला हाइपो कौन है, AC। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD प्लस बेस CD। अब मुझे ना इस क्वेश्चन को इसके बाद में, यहां तो दोनों ट्रायंगल में पाइथन लगा के रख ली मैंने, अब मुझे इस क्वेश्चन को जो प्रूव करना है ना उसको देखते हुए चलना है, ठीक है। उसको देखते हुए चलोगे तो ये प्रूफ इजीली हो जाएगा। कैसे, देखो इक्वल के अंदर AC स्क्वायर है, रेडी है, मुझे LHS को नहीं छेड़ना, पंगे नहीं लेने, कुछ भी इधर नहीं ले जाना, सिर्फ उधर ही उधर सॉल्व करो, ये मेरा रेडी है। जितना जितना रेडी हो जाए उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AD स्क्वायर वहां नहीं है, कहीं भी नहीं है, AD स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है, रख दूं यहाँ पे, हटा दूं इसको, तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब मैच करो, AC स्क्वायर आ गया, इक्वल आ गया, AB स्क्वायर आ गया, ये दोनों वहां नहीं है, यहां तक मैच हो गया। बात रह गई इसकी, CD देखो अपने पास है, CD को अगर मैं हटाना चाहूं तो CD को मैं लिख सकता हूं BD प्लस BC, मुझे वहां BC चाहिए, है ना, तो CD को लिख दो मैं BD प्लस BC अकॉर्डिंग टू डायग्राम। BD और BC को जोड़ने पे क्या बनता है, CD बनता है, तो CD को लिख दिया BD प्लस BC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस CD को लिखा मैंने BD प्लस CD का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, CB का BD प्लस BC दोनों का स्क्वायर हो गया, इस पे होल स्क्वायर लगा दे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, ये लग गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट गया, देखो वो रेडी पड़ा ऊपर, मैच करो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD डॉट BC, हो गया। चलो फोर्थ देखो, फोर्थ में ना कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा अपने को, सेम सा ही क्वेश्चन है पर डायग्राम डिफरेंट है, ठीक है, इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं मैं, देखते जाना, ठीक है। इसमें लगा दूं, इससे ले ले, फोन है, हाँ फोन में निकाल ले, छोड़ फिर इसको। चलो देखो एक बार ध्यान, सामने दो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, डायग्राम मतलब अब की बार ट्राइंगल ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल है, ये हो गया BAC और ये हो गया परपेंडिकुलर सामने से, इसका नेम हो गया D, ठीक है। और प्रूव करना है ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BCBD, बाकी सब कुछ सेम है, ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो उधर, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, तो मैंने क्या किया, BAD ट्राइंगल लिया, पाइथन लगा दी, AD की वैल्यू निकाल ली, CAD ट्राइंगल लिया उधर से, बाई पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथन लगा दी, फिर मैंने देखा मुझे AD को रिप्लेस करना है तो AD की वैल्यू यहां रख दी। बात आ गई यहां पे CD को हटाने की, अब CD यहां से डायग्राम से निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, BC में से BD को माइनस कर दे इंस्टेड ऑफ प्लस, तो BC माइनस BD लिख दूं इसको, BC माइनस BD का होल स्क्वायर, तो अब अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BCBD, ये बन जाएगा। फिर से BD से BD कैंसिल और ये रेडी, यहां माइनस आ जाएगा, ABC कह रहे D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बेसी, और AD जो है वो मीडियन है, और AM जो है वो एल्टीट्यूड है, तो क्या गिवन है, AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD इज मीडियन, ठीक है। प्रूव करने में मेरे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC डॉट DM प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। थर्ड, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। ये तीन चीजें प्रूव करनी। पाइथागोरस और कुछ भी नहीं, सिर्फ पाइथागोरस और कुछ सिमिलरिटी तो है ही नहीं इसके अंदर। देखो प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ये वाला बीच वाला AMD, ये वाला राइट ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं इसमें, तो हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कौन आएगी 90 के सामने वाली, कौन है AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, नंबर 1। ठीक है, इन ट्राइंगल, अब देखो फर्स्ट वाले में मुझे AC चाहिए एज ए हाइपो, AC एज ए हाइपो कौन से ट्राइंगल में, AMC में। तो यहां से मुझे हिंट मिला कि मुझे ट्राइंगल नेक्स्ट कौन सा लेना है, AMC, ये वाला। तो इन ट्राइंगल AMC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दो, हाइपो का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहां से कि मुझे यहां पे AM नहीं चाहिए इक्वल के अंदर, AD है, AD कहां से आ सकता है, AM की हेल्प से यहां से बना लो। AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू यहां रख दो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM की वैल्यू क्या आई, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब CM भी नहीं है वहां पे, AD तो दिख रहा है, DM भी दिख रहा है मुझे, बट CM वहां नहीं दिख रहा है। तो CM को रिप्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। CM को मैं क्या लिख सकता हूं, CD प्लस DM, ठीक है, और DM मुझे वहां चाहिए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस CM को लिखा CD प्लस DM का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इसका होल स्क्वायर खोल दो, AC स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, ये आ गया। DM से DM कैंसिल आउट हो गया। अब देखो AD स्क्वायर पड़ा है, DM पड़ा है, ये CD हटाने हैं दोनों, CD वहां नहीं है, CD की जगह पे BC मिल रहा है मुझे, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो CD क्या है, ये मिड पॉइंट था इसका, तो CD इज हाफ ऑफ BC, मीडियन है, मीडियन कहां मिलती है, मिड पॉइंट पे, इसका मतलब CD जो है वो BC का हाफ है। आई कैन राइट दैट CD इज हाफ ऑफ BC, नंबर 2। ये यहां यूज कर लेंगे, CD को क्या लिख दिया मैंने, BC अपॉन 2, तो क्या बनेगा AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC अपॉन 2 डॉट DM, 2 से 2 कैंसिल, AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BC डॉट DM। हो गया प्रूफ, फर्स्ट वाला हो गया। इक्वल में क्या पड़ा है, AC स्क्वायर पड़ा है। सेकंड भी करना है ऐसे, वो किसके लिए करेंगे हम, इक्वल में क्या है AB, तो ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इधर वाला। चलो करते हैं अब इसके लिए, सेकंड वाले के लिए। तो फिर से इन ट्राइंगल ABM, अगर ABM लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AM को फिर इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस किया, क्या लिखा, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये यहां लिख दिया मैंने।
तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर को लिखा ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। मुझे बी एम भी नहीं चाहिए, तो बी एम को मैंने लिखा बी डी माइनस डी एम, बी डी माइनस डी एम। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम को लिखा बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। डीएम स्क्वायर से डीएम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और BD इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC। ये भी तो, इसका भी तो मिड पॉइंट है। अगर इधर वाला हाफ है तो इधर वाला भी क्या होगा, हाफ ही होगा। तो मैं BD को भी BC अपॉन 2 लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 BC अपॉन 2 डॉट DM प्लस AD स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस AD स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, AB स्क्वायर का वैल्यू। ये सेकंड प्रूव हो गया हमारे पास। इसको दिया मैंने नंबर 3, इसको दिया मैंने नंबर 4। अब मैं काम कर रहा हूं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को ऐड कर दो। देखो इक्वल में AC प्लस AB चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो LHS रेडी हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऐड कर दो तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो रेडी हो गया। इस साइड क्या बनेगा, AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस AD स्क्वायर प्लस BC अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस BC डॉट DM। ये कट गया, यस हाँ ये माइनस का ही है, ये माइनस का था। ठीक है, ये माइनस चल रहा था ना, यहाँ पे माइनस का ही आएगा। ये कट गया। अब देखो इक्वल में ये तो सही रेडी है, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, और ये क्या है, BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। तो BC स्क्वायर अपॉन 4 कितनी बार आ गया, इसके इक्वल में लिख दो यहाँ पे, इधर इसके इक्वल में देखो 2AD स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपॉन 4 BC स्क्वायर अपॉन 4 ऐड किया तो कितनी बार BC स्क्वायर अपॉन 4, 2 टाइम्स BC स्क्वायर अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। यही प्रूव करना था। इक्वल में क्या चल रहा था, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर चल रहा था। ये थर्ड पार्ट आ गया। Prove that the sum of the square of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the square of its sides। ये एक पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम, और इसका नेम क्या है, ABCD। ठीक है, तो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और मुझे प्रूव करना है कि इसकी साइड्स की स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, इसके डायगोनल्स की स्क्वायर के सम के इक्वल है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल है। ये मुझे प्रूव करना है। Yes, sum of the square of the sides of this quadrilateral is this parallelogram is equal to the sum of the square of its diagonal। ठीक है, तो हमने कल एक चीज प्रूव की थी ट्राइंगल के लिए, याद हो तो क्या था वो, कि जब भी ट्राइंगल हो उसकी मीडियन हो तो उसके साइडों वाली साइड्स का स्क्वायर, मीडियन के इधर वाली उधर वाली का स्क्वायर का सम मीडियन की स्क्वायर के सम और थर्ड साइड के स्क्वायर के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है ना, यानी मीडियन की स्क्वायर के डबल के और थर्ड साइड की स्क्वायर की हाफ के सम के इक्वल है। तो ऐसा ही हम यहां करेंगे। ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये मीडियन है, तो इन दोनों का सम कर दो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ OB स्क्वायर
and half of AC square. नंबर 1 बाय दैट थ्योरम कर सकते हैं ऐसा, वहां प्रूव किया था हमने, यहां डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी ये इसका भी मिड पॉइंट है ओडी, तो ओडी भी क्या हो जाएगा मीडियन, डी मिड पॉइंट है ना, ओ मिड पॉइंट है ना एसी का, क्योंकि यहां भी तो बाइसेक्शन होगा। देन ओडी इज द मीडियन। अगर ये मीडियन है तो फिर से एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ ओडी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ एसी स्क्वायर, है या नहीं? ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो, क्या बनेगा इस साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एलएचएस तो रेडी हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। इधर देखो क्या बन रहा है, 2 ओबी स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर, 2 ओडी स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर। ओबी, ओबी क्या है बीडी का हाफ, और ओडी क्या है वो भी बीडी का हाफ। तो मैंने ओबी को भी लिख दिया बीडी अपॉन 2, बीडी अपॉन 2, और ओडी को भी लिख दिया बीडी अपॉन 2। इधर से हाफ एसी स्क्वायर और हाफ एसी स्क्वायर, फुल एसी स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 एसी स्क्वायर 2, बीडी स्क्वायर अपॉन 4, एसी स्क्वायर 2, बीडी स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हाफ बीडी स्क्वायर और हाफ बीडी स्क्वायर 1 बीडी स्क्वायर, तो बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया। अब 7 में क्या, एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर मेरे पास 2 कोड्स गिवन है, AC इधर है, AB है तो ऐसे बनाई हुई है, कहीं 2 इंटरसेक्टिंग कोड है AB एंड CD, जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया A to C ऑल्सो और B to D ऑल्सो। ऐसा डायग्राम बन गया। इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, दोनों कहां कट रहे हैं, P पे। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट, यहां गिवन क्या क्या है, गिवन में है दैट AC एंड BD आर 2 कोड्स, और मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB, एक, और दूसरा AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ये वाला APC और DPB, यही 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो ट्राइंगल टेकिंग कर लो, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB, इन दोनों के अंदर ये एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ये वाला CAP इज इक्वल टू PDB, CAP इज इक्वल टू PDB, वाई एंगल इन द सेम सेगमेंट। याद है लास्ट ईयर पढ़ा था, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल। दोनों किससे बन रहे हैं, BC आर्क से बन रहे हैं दोनों के दोनों, ये भी यहां बन रहा है ऐसे और ये भी बन रहा है इसी आर्क से। तो सेम ही आर्क से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी triangle APC is similar to triangle DPB, and we know that corresponding sides of similar triangles are
प्रोपोर्शनल क्या होती है? प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रफ डायग्राम बनाओ, कभी भी डायरेक्ट मत बनाओ, साइड्स का रेशियो गलत हो जाता है। एक ट्राइंगल को सीधा रख दो, एसीपी कैसे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वहां से P के सामने P आना चाहिए, P के सामने P आ गया, A के सामने D आना चाहिए, D आ गया। अब कौन सा बच गया? B, वो बची हुई जगह पे रख दो। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को रख लिया। अब रेशियो बना लो, यहां से क्या बनेगा? मुझे CP और DP चाहिए, तो AP के अपॉन में बताओ क्या आएगा? AP के अपॉन में DP आ रहा है, AP के अपॉन में, इधर देखो AP इधर वाला है, उधर वाला है AP, AP के अपॉन में DP, और B इधर से CP के अपॉन में क्या आएगा? CP के अपॉन में BP, क्रॉस कर दो तो AP डॉट BP इज इक्वल टू CP डॉट DP आ गया। यही शो करना था, सेकंड वाला। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। क्या दिया है? AB एंड AD, AB एंड CD आर टू कोड्स। AB और CD दोनों क्या है? कोड्स हैं, जिनको प्रोड्यूस किया वो कहां कट गई आके बाहर? A पे। ये P है क्या? कहां कट गई वो बाहर आके? P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे प्रूव करना है PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB करना है मुझे फर्स्ट, और सेकंड करना है PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD। दोबारा देख लो क्या है? एक ट्राइंगल है जिसमें क्या है? दो कोड्स हैं AB और CD। ठीक है, इनको प्रोड्यूस किया कहां कटी? किसी पॉइंट P पे। तो मुझे प्रूव करना है कि PAC इज सिमिलर टू PDB। PAC कौन सा है? ये बाहर वाला छोटा सा, और PDB ये पूरा। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, और फिर मुझे प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट भी इक्वल आएंगे, PA और PB का, PC और PD का। इसको दिया एंगल नंबर 1, इसको दिया एंगल नंबर 2, ये है एंगल नंबर 3। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, लीनियर पेयर नंबर 1। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये तो पता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, लास्ट ईयर पढ़ा था। तो यहां से बाय 1 एंड 2 दोनों 180 के इक्वल है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो ये याद भी रख लो इसको कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, प्रोड्यूस साइड से बनने वाला एंगल, ये वाला, ये अपने इंटरनल अपोजिट के इक्वल होता है। ठीक है, अंदर वाले के सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, इसको नंबर 3 दे दिया मैंने। अब ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PDB, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P क्या आ जाएगा? कॉमन। और दूसरा अभी प्रूव किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय इक्वेशन 3। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी both triangles are similar. PAC is similar to PDB, and corresponding sides of similar triangles are proportional. कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल। साइड्स का रेशियो निकाल लो। दोनों ट्राइंगल रफली यहां बना लो। कौन कौन से हैं? APC रख लिया एक तो, और दूसरा एक P के सामने तो P आएगा, और 1 कौन सा है? 1 A पर है, A के सामने कौन सा आएगा? 3 D, और बच कौन गया? B। अब रेशियो बना लो। तो इधर से AP के अपॉन में कौन आएगा? DP। AP के अपॉन में DP बन रहा है, AP अपॉन DP आ रहा है। और इधर से देखो कि CP के अपॉन में कौन आ रहा है? इसके DP, BP। क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो AP डॉट BP इज इक्वल टू CP डॉट DP। यही प्रूव करना है मुझे, सेकंड वाला पार्ट। ये सेकंड हो गया।
और ये फर्स्ट हो गया। ए बी सी, पीडी लाइन मैंने इस तरह खींची है, अब यहां पे एडी लाइन इस तरह है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी है। तो प्रूव करो जो एडी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब मुझे ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका उल्टा दिया हुआ था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो प्रूव करो कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। वहां ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर था, है ना, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू जो भी यहाँ पॉइंट था पी डी अपॉन सी डी बन जाए ऐसा। ठीक है, यानी ये थ्योरम भी है, तुम याद भी रख लो, इसको कई जगह यूज भी करते हैं अपने इनको, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इन दोनों साइड्स का आता है ना वही सामने बनने वाले पार्ट्स का रेशियो आता है हमेशा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी एक फर्स्ट में। यहां इसका उल्टा करना है कि अगर रेशियो इक्वल है तो प्रूव करो कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, वापिस ये कि अगर ये रेशियो इक्वल है कि जितना रेशियो ए बी और ए सी के अगर उतना ही रेशियो बी डी और सी डी का है, इन दैट केस ये लाइन एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम यहां क्या करेंगे कि जितना ए बी है ना, बोलो, नहीं पैरेलल नहीं बनाता हूं, जितना ए सी है ना उतना ही क्या कर दो, ए बी को प्रोड्यूस कर दो सेम लेंथ का ऊपर की तरफ किसी पॉइंट पी पे। तो मैंने प्रोड्यूस किया बी ए को 2.2 अ पॉइंट P सच दैट कि AC इज इक्वल टू 80 हो। जितना 80 है उतना, जितना AC है उतना ही 80 बना दिया, इसको सीधा प्रोड्यूस कर दिया स्ट्रेट एकदम। ठीक है, देन ज्वाइन T टू C, T को क्या कर दिया, C से ज्वाइन कर दिया, यहां से C को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको यहां ज्वाइन कर दिया। चलो देखो अब कैसे करना है इसको, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रूफ देखो इसका, एज गिवन दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी है। ये कैसा है मुझे गिवन है, और AC किसके इक्वल है, 80 के, तो AC की जगह 80 रख दो। तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन 80 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। हाउ, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन मुझे क्या मिला, ए बी अपॉन 80 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। अब ट्राइंगल ले लो, इसको नंबर 1 मार्क किया, इन ट्राइंगल बी टी सी, कौन सा, बी टी सी, ए बी अपॉन 80 इज इक्वल टू बी डी, ए डी अपॉन 80, ए बी अपॉन 80 इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। कैसे, बाय इक्वेशन 1। तो देखो जस्ट ये ट्राइंगल देखो बड़े वाला पूरा, इस पूरे ट्राइंगल में एक लाइन है जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह की बनने वाले पार्ट्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल। तो सीबीपीटी से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, देन बाय सीबीपीटी एडी इज पैरेलल टू सीटी नंबर 2। ठीक है, ओके देन
चलो ठीक है, अब आगे देखो। इन ट्राइंगल एटीसी, इन ट्राइंगल एटीसी, एटी इज इक्वल टू एसी बाय कंस्ट्रक्शन। दिख रहा है ये ट्राइंगल एटीसी, ये टेढ़े वाला, इसमें ये दोनों साइड्स के हैं, इक्वल है। वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 आ जाएगा, नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा, अभी ये दोनों पैरेलल थी, अभी प्रूव करिए। और ये कैसी है, तो एंगल 1 और एंगल 3 हैविंग देयर फेसेस इन सेम डायरेक्शन, तो 1 इज इक्वल टू 3, वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जेड बनता दिख रहा है, तो 2 इज इक्वल टू 4, वाई अल्टरनेट एंगल। तो बाय कंपेयरिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 3 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं अपने कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। यही प्रूव करना था मेरे को, हेंस प्रूव्ड। केस स्टडी बनती है इस क्वेश्चन से। क्या है, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। वो देखा नोबिता वाला, करते ना जाके फिशिंग करने ऐसे ऐसे घुमा के, बस वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मान लो सी लेवल या फिर स्ट्रीम लेवल है, वाटर लेवल है ये। ठीक है, इससे ऊपर वाटर नहीं है। अब नजीमा बैठी कहाँ है, यहाँ पे, इसके हाथ में रोड है, रोड है तो इतनी तो मान लो ये रोड हो गई यहां तक, और ये इसे बोलते हैं टिप ऑफ द रोड। क्या बोलेंगे इसे, टिप ऑफ द रोड। अब इसके बाद स्ट्रिंग चालू हो जाएगी यहां से। ठीक है, ये क्या है हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ रही है मान लो यहां तक, इस पॉइंट तक, यहां तक स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है ना, तो अब जरा सोचो इसको, क्लास में बताया तुम्हारे को, कैसे बताया था कि अगर मैं इसको रोल करूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। जब यहां बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली बिल्कुल इसके डाउनवर्ड आएगा, फिर ऊपर निकलना शुरू होगा, है ना। तो ये इधर खिसकेगा, ना कि ऊपर सीधा निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे पास आएगा, पहले यहां आ जाएगा, फिर ये बाहर निकलेगा, जो भी इसमें फिश होगी या जो भी होगा इसके अंदर। ठीक है ना, ये प्रोसेस रहता है इसके अंदर। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आगे, क्या कह रहा है इसके अंदर कि द टिप ऑफ अ फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये है वाटर सरफेस और ये है टिप ऑफ द रोड। ये डायरेक्टली कितने हाइट पर है, 1.8 मीटर पे। कितने पर है, 1.8 मीटर हाई है ये। फिर क्या कह रहे हैं, फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। क्या बोला गया यहां से, द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो फ्लाई है स्ट्रिंग के एंड से, एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द 3.6 मीटर अवे, द वाटर एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर इज 3.6। कह रहा है यहां से लेके जितनी भी ये पानी के ऊपर है ना पूरी फ्लाई, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने है ये, 3.6 मीटर। जितना 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 स्ट्रिंग, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे रोड हो, ऑल ओवर कितना है ये, 3.6 मीटर है। फिर कह रहा है एंड 2.4 फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप। और ये जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, अंडर द टिप पॉइंट से 2.4 मीटर है। यानी ये कितना है, यहां से लेके यहां तक, जहां तक अंडर द टिप है, ये कितना है 2.4।
तो ये पीछे वाला कितना बच गया, 1.2 मीटर बच गया। 3.6 में से 2.4 गया तो रिमेनिंग कितना बचता है, 1.2 मीटर। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब ये बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई बेंडिंग वगैरह नहीं है, जुलाब नहीं है कोई भी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है पुलिंग की, स्पीड कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितने टाइम तक खींची उसने, 12 सेकेंड तक। कितने टाइम तक खींची, 12 सेकेंड तक उसने रॉड खींची, ऐसे घुमाना शुरू किया उसने, और कितने सेकंड तक घुमाता रहा, 12 सेकंड तक की स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, स्पीड इंटू टाइम, 5 सेंटीमीटर इंटू 12, कितना कवर कर लेगी, 12 5 60 सेंटीमीटर। इन मीटर इट इज 0.6 मीटर, ठीक है। तो 0.6 मीटर कम हो जाएगा जितनी इसकी लेंथ है उसमें, कब, 12 सेकंड के बाद। तो मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है 12 सेकंड के बाद, इतना कम कर दूंगा तो 12 सेकंड के बाद की लेंथ आ जाएगी। लेकिन अभी लेंथ पता तो हो मुझे कितनी है, वो कैसे निकलेगी। तो देखो, इसको नेम दिया ए, इसको दिया बी, इसको दिया सी, और इसको दिया डी, और ट्राइंगल ले लिया एडीसी, यहां 90 बनेगा, पाइथागोरस लगा दो, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी एडीसी पे। तो इन ट्राइंगल एडीसी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना 1.8, बी कितना 2.4, 1.8 का स्क्वायर इज 3.24, इसका स्क्वायर इज 5.76, प्लस करोगे 6 4 10 7 2 9 और 1 10.9। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये स्ट्रिंग कितनी आ गई, 3। आफ्टर 12 सेकेंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितनी रह जाएगी, 3 में से 0.6 माइनस कर दो, 2.4 रह गई। अगर ये खींचेगा यहां से तो स्ट्रिंग कहां जाएगी, धीरे धीरे इधर आना शुरू होगी और लेंथ में थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो मान लो कि इस पॉइंट पे आ गई, ये अब स्ट्रिंग यहां आ गई 12 सेकंड के बाद। तो अब जो ये लेंथ है ये कितनी है, 2.4 मीटर। पहले 3 थी, यहां से लेके यहां तक आई तो 0.6 माइनस हो गई। देखो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 0.6 मैंने रोल अप कर ली उसके अंदर, ठीक है। इतना मीटर मैंने रोल अप किया, तो ये मेरे पास लेंथ कितनी बच गई, 2.4। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। इसने एक चीज और पूछी है मुझसे, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये वाला, अगर ये पॉइंट ई है तो मुझे डीई निकाल के दिखाना है। अंडर द टिप पॉइंट से, या फिर उस यहां से लेके, सॉरी जहां वो बैठी है पूछ रहा है अपने को, यहां से कह रहा है कि यहां पे जहां पे वो बैठी है वहां से लेके इसकी स्ट्रिंग का अब स्ट्रेट डिस्टेंस ये कितना है। ये तो मुझे पता है 1.2 है, बस डीई निकाल लें, प्लस कर देंगे। अगेन ये कैसा ट्राइंगल है, एडीई, राइट ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल एडीई, इधर देखो, इन ट्राइंगल एडीई अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच कितना है, 2.4, और हाइट कितनी है, 1.8। तो 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, इट इज 5.76 माइनस 3.24, इतना ही आएगा। माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5.5 में से 3 गया 2, 2.52। 16 का स्क्वायर होता है लगभग 256, तो ये 15 पॉइंट समथिंग हो गया, 1.5 समथिंग, ठीक है। अपने डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, निकाल के देखते हैं। 252 पेयर किया, 1 1 जा 1, 1 बचा, 1 प्लस 1 2, ऊपर से आया 52, 52 तो ये जाएगा कितने पे, 25, 5 जा 125, 25 6 जा 5 जा पे ले लो, 6 पे बड़ा हो जाएगा, 5 जा 125। और इसके बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन यहां भी ऑलरेडी 2 डेसिमल है तो इसको एक स्टेप आगे ले जाएगा, तो 1.5 समथिंग,
हाँ, आगे देख लो, एक स्टेप और निकालना है। तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा लो यहाँ पे, तो 00 आ जाएगा। 25 + 5 इज 30, तो ये लगभग कहाँ जाएगा, 8 पे, 9 पे तो बड़ा हो जाएगा, 8 पे जा रहा है, तो ये आ गया लगभग, रूट करोगे तो इसका b इज इक्वल टू 1.58, कितना आ जाएगा 1.58, क्योंकि एक तो डेसिमल यहाँ आया ही था और एक इसकी वजह से जो डेसिमल प्रेजेंट है उसकी वजह से आगे चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1.58 मीटर। मुझे किसका डिस्टेंस चाहिए, जहां पे वो लड़की बैठी है वहां से लेके अभी जहां पर स्ट्रिंग है खींचने के बाद ई तक, बीई लेंथ चाहिए। तो बीई लेंथ क्या हो जाएगी, ईडी प्लस डीबी। ईडी कितना आया है 1.58 और डीबी कितना है 1.2, आंसर आ गया 2.78 मीटर। क्वेश्चन डन।